इसीलिए सर वो थोड़ा सा लेट हो गया था, बस अभी सेटिंग कर रहा था कोई। तो बस अब नेक्स्ट जो है ना वो भी ऑन टाइम, ताकि हम ये जो वेट का टाइम है ना इसको भी ना वेस्ट करें और स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, तो आज जो है हमारा फर्स्ट क्लास, इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने सीखनी है इंस्टॉलेशन। तो शहरियार आपने इंस्टॉल कर लिया वो सॉफ्टवेयर या नहीं अभी? सर वो इंस्टॉल है सर, वो बस ना वो क्या कहते हैं ओपन होने वाला, ओपन नहीं हो रहा था वो। ठीक है। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। सर हो रही है। चलो जी, परफेक्ट है। अच्छा, सबसे पहला किसी भी चीज का जो चीज हमें सीखनी होती है या जो चीज करनी होती है वो चीज हमारे पास होना जरूरी है। ऑन द लाइटेड नोट, अगर हम कोई जंग लड़ने जाते हैं तो जंग के लिए भी हमारे पास हथियार होना जरूरी है। तो अगर हमने ये स्पोर्ट को अपने यहाँ लेके चलना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी। हमारा जो सॉफ्टवेयर है सबसे पहले वो कौन सा है? ऑटो कैड। इससे बना हुआ है ऑटो कैड। तो सबसे पहले हमने ऑटो कैड इंस्टॉल करना है 2017 वर्जन। इन इसका जो सेटअप है मैं बेसिकली आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके एलएमएस के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन ये इंटरनेट से आप इंटरनेट के थ्रू आपको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं ये तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। अब 2017 वर्जन ही क्यों, ये वाला वर्जन हम क्यों यूज करेंगे? अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से इस बारे में डिस्कस किया था, तो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि हम 2017 वर्जन ही क्यों यूज करेंगे? वाई 2017? क्योंकि सर इसका जो सेटअप है वो सेम ही है, सिर्फ जो लोगो वगैरह चेंज कर देते हैं और फाइल हैवी कर देते हैं, फिर वो इशू बिल्कुल। होते हैं सिस्टम। हमारे पास जितने लेटेस्ट ऐड आ रहे हैं उनकी जो कमांड्स हैं वो एज इट इज सेम है, सिर्फ उसका यूआई, जिसको यूजर इंटरफेस कहते हैं हम, जैसा कि अब आपको ये नोटपैड ओपन नजर आ रहा है ना, ये जो हमारे पास सामने नजर आ रहा है इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। ये जो नोटपैड का एक सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास ये यूजर इंटरफेस है, वो चेंज हो जाता है। और ये 2017 वर्जन जो है ना वो मिनिमम 4 GB रैम के ऊपर भी चल जाता है। तो इस वजह से इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो है ना हम ये 2017 वर्जन यूज करेंगे, क्योंकि कमांड के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज एडिशनल ऐड नहीं हुई है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक वेबसाइट होती है 13xxx.to। गूगल पे आप सर्च करेंगे, मैं इसका लिंक भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप यहाँ पे जस्ट आप आके ऑटो कैड 2017 सर्च करेंगे तो ये आपके सामने जो है ये
2017. Why this is using all category? वेट, हम इस वेबसाइट को दोबारा ओपन करते हैं। गूगल पे आपने आना है 1337X। यहाँ पे आपने आके जो है लिख देना है सॉफ्टवेयर, या इसके अलावा एक वेबसाइट होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी सर्च करें, ये सबसे पहली वेबसाइट आती है। यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप ऑटो कैड 2017 ऑटो कैड 2017 मैक्स ओएस। ओएस जो एप्पल की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो। ऑटोडेस्क 2017 32 बिट 64 बिट आईओएस, जो आईओएस की डिवाइस यूज करते हैं। ऑटोडेस्क ऑटोकैड 32 बिट और 64 बिट की डाउनलोड। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ये मेक श्योर कर लेना ना आपकी विंडो कितने बिट्स का जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली जो है उसको सपोर्ट करती है। बार बार ऐसा होता है हमारे पास कि हम 32 बिट का कर लेते हैं लेकिन हमारी विंडो 64 बिट रिक्वायर्ड करती है, तो वो फिर हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो सिंपल आपने यहाँ से देख लेना है कि एक वो मैकबुक का ना हो, आईओएस आईओएस का ना हो। ये देखें यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे आ जाना यहाँ से आपने 32 बिट या 64 बिट जो है उसको यहाँ से आप सिंपल डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे कि आपको सॉफ्टवेयर कहाँ पे और किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, बाकी जो डाउनलोड लिंक है वो बेसिकली जो है वो मैं आपके साथ जो है आपके एलएमएस के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं हम इसके सेटअप के ऊपर। ये सेटअप मैंने डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा हुआ था, तो अब सिंपल हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेटअप ओके करना है, तो ये एक बॉक्स आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा सामने। इनिशियलाइजेशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है सॉफ्टवेयर की। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है, आपको ये विंडो नजर आ रही है। आपको ये विंडो शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर। सब सो तो नहीं गए, सो लेक्चर लेते लेते। सर आ रही आ रही। हाँ, बस अलर्ट रहता है ताकि मुझे जब मैं क्वेश्चन किया करूँ तो मुझे रिस्पॉन्स कर दिया करो, ताकि इस तरह मुझे क्लैरिफिकेशन होती रहेगी कि आपको मेरा साउंड जा रहा है या कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगी या आपको स्क्रीन तो नहीं शो होगी। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमने इसका सेटअप ओपन कर लिया। सेटअप ओपन करने के बाद जस्ट हमने इसको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक, यहाँ से सिंपल हम इसे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे कंट्री को। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, इसको ऐसा जितना पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट सिंपल इसको
यहाँ से आई एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपल इसको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ से जस्ट आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देना, तो ये आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसकी कुछ ऑटोडेस्क कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो सी में परमानेंट इंस्टॉल हो जाती हैं। 6 of 7 रिमेनिंग का मतलब ये है कि ये इसका सेटअप है जो इतनी बार इसको आगे रन होगा। जब आप सेटअप स्टार्ट करेंगे तो ये 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है कि इतनी बार जो है कंप्लीट होगी तो आपका सेटअप जो है वो होगा। क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैंने जस्ट ऑटो कैड जो अनइंस्टॉल करके मैंने आपको ये सिखाने के लिए जो है ना ये इंस्टॉल किया है। तो जब तक ये हो रहा है तो इंस्टॉल चलें, आप मुझे ये बताएं कि कैसा गुजरा आपका पिछला हफ्ता जब तक इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है। सब किससे खामोश हो गए? शहरियार, अच्छा ये एक जो सरगोदा डिजाइनर है, आपका रियल नेम क्या है यार? यस सर। तो सर मैं सरगोदा रियली अली हसनैन। अली हसनैन, अली हसनैन Yes, नेम चेंज कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम ना मुझे आइडिया होता रहे मैं आपको नेम से कॉल करूं। एंड मिस आपको मेल मेल ऐसी बनी हुई है तो फिर हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं समझ गया। परफेक्ट, चलो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, आपने अपने सिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ। बस ये एक छोटा सा आज का हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा तो लिटिल बिट बोरिंग होगा, क्योंकि इसमें हमने जस्ट अपने इंस्टॉलेशन सीखनी है। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर हमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो बता दें। ठीक है, तो वो बेसिकली वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि हमारा इंस्टॉलेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कैसे होता है। बाकी वर्ड स्केचअप को हाँ, अभी इसके बाद स्केचअप भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। आज का हमारा जो लेक्चर है ना बेसिकली वो इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही था, ताकि मैं आपको सारी चीजें सिखा दूँ। हाँ, जो वीरे और आई रेंडर है ना, इनकी मैं इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा आफ्टर जब हम 3D के ऊपर जाएंगे कि वो किस तरीके से इंस्टॉल होगी। मिस आपको समझ आ रही है इंस्टॉलेशन यहाँ तक? अगर कोई किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी। वैसे तो एज सच सब कुछ क्लियर है, बट आप जब खुद इंस्टॉल करते हैं तो मसले तब आते हैं। हाँ, अब इसका भी एक सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आपको कोई इशू आ गया है, सिंपल आपने क्या करना है, स्निप टूल यूज करना है, उसका स्क्रीनशॉट बनाना है। ठीक है, स्क्रीन का स्निप टूल से स्क्रीनशॉट लेना आता है ना, कट किस तरह करते हैं स्निप टूल से? यस सर, वो तो आता है। हाँ परफेक्ट है। जहां पे आपके सेटअप पे कोई इशू आता है आप उसका स्निप टूल से स्क्रीनशॉट बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो। ठीक है, कि सर ये एरर आ रहा है, मैं उसको बता दूंगा ये किस लिए आ रहा है। अच्छा, एक होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एक हमारा सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है उसको रजिस्टर्ड करना या उसका क्रैक करना। ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है और लिटिल बिट डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसके लिए हमारा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है।
तो जहाँ पे आपका सेटअप रन होते होते डिस्टरबेंस होगी, वहां पे सिंपल आपने क्या करना है, एक वो स्क्रीनशॉट बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उसको शेयर कर दो, ताकि जो है मैं उसके बारे में आपको फर्दर गाइड कर सकूँ। हमने अपना ये टारगेट रखना है कि हमने मेक श्योर करना है कि ट्यूसडे तक मेरे सभी स्टूडेंट्स के सिस्टम्स के अंदर जो कैड है, मिनिमम कैड तो इंस्टॉल हो हर स्टूडेंट। और वो मेक श्योर ऐसे ही होगा कि जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, पूरा डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने मुझे उसका स्निप टू स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि सर ये मेरा इंस्टॉल हो गया, देख लें। जिनका हुआ है वो जिनका हुआ होगा ऑलरेडी वो मुझे स्निप टू से फोटो शेयर कर दें कि सर हमारे पास ऑलरेडी हुआ होगा, ये तो अच्छी बात है। ओके सर। शहरियार इसको इंस्टॉल करके सेटअप को आपने भी इसकी पिक्चर जो है वो शेयर करनी है मुझे। सर कर दूंगा, बस तो होने वाला है सर। वो लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा था, चार्ज हो रहा है। अच्छा, आप साथ ही इंस्टॉलेशन कर रहे हो? नेक्स्ट, हाँ कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग ना अपने मैं आपको बताइए बात बताता हूँ, जब मैं ऑनलाइन काम ये चीज़ें सीखता था ना, कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मैं क्या करता था, मैं अपना लैपटॉप ऑन रखता था साथ, और फोन पे कनेक्ट हो जाता था और लैपटॉप पे भी कनेक्ट होता था, ठीक है। हैंड फ्री लगाई होती थी, एक उसको म्यूट किया था, मैं साथ साथ जिस तरह कोई चीज इंस्ट्रक्टर समझा रहा होता था ना, उसकी प्रैक्टिस करता था। और हमने इन फ्यूचर, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही हमारी प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरीके से मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप लोग भी मुझे स्क्रीन शेयर करके अपनी वर्किंग दिखाया करेंगे कि सर ये इस तरीके से आपने ये टास्क दिया था, ये मैंने किया, ये इतना कंप्लीट हो गया, ये देखो, या मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है, आप अपनी फाइल मुझे अपना शो करके दिखाया करेंगे, देन मैं फिर आपको आगे गाइड किया करूँगा। हम वर्चुअली रहते हुए भी हमें कोई ऐसी कसर नहीं छोड़नी कि हम डीप प्रैक्टिकल ना हो। ये बस वन रह गया, तो ये जैसे कंप्लीट होता है तो फिर हम अपना जो पैड है उसको इंस्टॉल जो है वो कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर दोबारा से एक ऐड कर दूंगा और शहरियार, आप कौन सी सिटी से हो? सर मैं फैसलाबाद से। मौसम कैसा वैसे फैसलाबाद इधर मैं, हाँ जी सर, मैं वैसे इधर लाहौर आया हूँ, कोर्स कर रहा था ना ग्राफिक डिजाइन का साथ साथ ना, अच्छा अच्छा वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे को, इधर अच्छा, लाहौर से। कहाँ से कर रहे हो? तो सर एमसीए। एमसीए से कर रहे हो? हाँ जी। वाह वाह, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यार तुम्हें, अगर तुम हाँ जी, वो अचानक मिल गया। वैसे मेरा ना शौक था, 3D का भी शौक है, ब्लेंडिंग भी करता हूँ, ब्लेंडर भी अक्सर यूज करता हूँ। मैंने डिग्री भी वैसे की हुई है, ये तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एमसीए की, मैंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत वैसे बहुत मैंने अच्छा इसमें डिग्री भी कर चुका हूँ मैं, ग्राफिक है। डिजाइन में। और वाह वाह, यार इसका मतलब आप हॉस्टल भी आपका एनसीए के पास ही होगा? हाँ जी, पास ही है, इस्लामपुरा में। लो, कमाल हो गई है यार, आप तो मेरे जॉगिंग ट्रैक पे बिल्कुल बात रहते हैं। लो जी, हमारा सेटअप इंस्टॉल हो गया, इस तरीके से आपको आएगा। आपने जस्ट यहाँ से इसको फिनिश कर दिया, अब हम चलते हैं अपने कैट की तरफ। The code exit cannot proceed because VPN was not found installing program fix any problem। पता था मुझे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको री इंस्टॉल किया, अब इसका जो सेटअप है वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मैंने कुछ इसकी पूरी फाइल्स जो थी वो नहीं की थी। हाँ, अब इसको पूरा एक बार वैनिश करना पड़ेगा, देन इसके बाद क्या नाम है ये इंस्टॉल होगा। यहाँ तक आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ आ गया कि किस तरीके से होगी और कैसे होगी?
अच्छा, आफ्टर इंस्टॉलेशन होता है इसे रजिस्टर्ड करना। क्या हम इसे रजिस्टर्ड कैसे करें? इसके लिए क्रैक यूज करते हैं हम। अब आपने मेक श्योर करना है, मैं आपको कुछ YouTube की वीडियोस के लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा कि हम कैड को क्रैक कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं उसको ऑनलाइन आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, उसकी एक रीजन है। वो रीजन किसी को पता है कि हम सॉफ्टवेयर को क्रैक करना है हमने, तो क्यों नहीं वो जो है हम उसको कर सकते हैं लाइव? क्योंकि हमने नेट जो है ना ऑफ रखना होता है। नेट ऑफ रखना, आपने अपने सिस्टम का इंटरनेट इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, आपने फिल फॉर अपना जो इंटरनेट है ना उसको ऑफ कर देना है, इंटरनेट ऑफ कर देना है और उसकी फायरवॉल सिक्योरिटीज को भी ऑफ कर देना है। एक डिटेल एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, मैं वो उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप स्टेप बाय स्टेप इजी वे में फॉलो करना, ठीक है? उसको फोन के ऊपर अपने वीडियो को देख लेना और लैपटॉप का इंटरनेट और सिक्योरिटी को ऑफ करके स्टेप बाय स्टेप वो किस तरीके से क्रैक को करता है, रिक्वेस्टिंग आईडी से जनरेटेड आईडी को करके वो किस तरीके से उसको करता है। क्योंकि आप जब कैड इंस्टॉल करते हैं ना तो वो आपको 30 डेज के लिए ट्रायल देता है। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना करेगा? क्रैक आफ्टर 30 डेज। तो हम आफ्टर 30 डेज का वेट क्यों करें? हमने जस्ट और जस्ट क्या करना है, अपने अब मेरा कैड ओपन नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इसको मुकम्मल तौर पे अनइंस्टॉल नहीं किया था और मैंने इसकी कुछ फाइल्स रिमूव नहीं की थी, मैंने जस्ट कैड को रिमूव किया और उसके बाद उसको दोबारा इंस्टॉल किया। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद नई और पुरानी फाइल एक ही ड्राइव के अंदर मर्ज होगी तो वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है? तो बेसिकली जो प्रोसेस था वो हमारा ये था कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन बतानी है कि इंस्टॉलेशन कैसी होती है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? किसी किस्म का यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। आपके पास है जी मिस आपको अली आपको शायद यार आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो वो मुझसे नो पूछ सकते सर, कोई मसला नहीं सर। चलो, तो इसके बाद हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्केचअप। स्केचअप। मिस गानिया ने मेरी पहली वाली बात का जवाब नहीं दिया था, उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, दूसरी वाली का आ गया जवाब। अच्छा, दूसरा है हमारे पास स्केचअप। सिंपल, आपने फिर देन गेट इनटू पीसी पे स्केचअप 2017 नॉट फाउंड, नहीं आ रहा है। सिंपल गूगल पे आ जाए, गूगल पे आके लिखेंगे स्केचअप या इस वेबसाइट के ऊपर थ्रू लिखेंगे तो आपको जो है वो स्केचअप का, या मैं उसका ड्राइव लिंक या आपको एलएमएस के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल, तो आपने क्या करना है, स्केचअप 64 बिट जो है उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन के क्या, स्केचअप प्रो 2017 64 बिट, इस तरह सेटअप आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नेक्स्ट आपने करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल। और ये इंस्टॉलेशन इसकी जो है वो स्टार्ट हो गई।
उधर आप देखो आपने स्टेशन आया इनमें तो करा फिर स्टेशन और एक टैक्सी से क्या बात ऐसा नहीं है अगर इसे एक्सेप्ट करो फिर आप अपने पास मान लें आप मोबाइल से एक्सेप्ट कर रहे हो एक दफा सिस्टम से एक्सेप्ट करके देखना पड़ेगा असल की ये वैसा तो ये इंस्टॉल हो गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपने इसको यहाँ से कर देना फिनिश अब हम अपना स्केचअप ऑन करके देखते हैं अगर इसने हमें धोखा ना दिया हो जब भी आप कोई चीज अनइंस्टॉल करते हैं ना तो मेक श्योर कि अगर इसकी जितनी भी फाइल्स या उसकी लिंक फाइल होती है ना वो सब डिलीट हो जाया करें अदरवाइज जो है फिर जब आप उसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन में या एरर आ जाता है या इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है वो सॉफ्टवेयर रन होने में एरर आ जाता है यहाँ से आपने इसको सिंपल क्या कहना है आई एग्री कंटिन्यू स्टार्ट यूजिंग स्केचअप यहाँ से सिंपल टेम्पलेट आपने यूज करना है नहीं तो आप सिस्टम से लॉगिन नहीं भेजते आप मैं चाह रहा हूँ कि आप किसी को बच्चा क्लास में नोट भी ले ताकि सबको पता होगा ना बच्चे किनारे पढ़ते रहते हैं ये स्केचअप जो है हमारे पास इंस्टॉल हो गया सब कुछ स्क्रीन पे शो हो रहा है जी सर हो रहा है चलो ये हमारे पास क्या आ गया हमारा स्केचअप फाइल हम अपनी पुरानी वाली कोई ओपन करके देखते हैं और अच्छा परफॉर्म करना अच्छी क्वेश्चन करने के अगला बंदा मुझे बाद में बोलेगा यार आपकी ऑडियंस मेरी ठीक है हम इंडिया से हैं और मैंने बड़ा स्पेशल टाइम दिया तो ये आपने इस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है और हमने इसके ऊपर 3D स्ट्रक्चर हम इसको 1 बाय 1 किस तरीके से करते हैं और कैसे करेंगे ये सारी चीजें जो है मैं आपको सर ये ब्लेंडर से मतलब कि मिलता जुलता ही है ना तकरीबन उसमें भी एक्स वाई जेड एक्सिस दी हुई थी नहीं और बेसिकली एक्स वाई जेड एक्सिस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ड्राइंग जहां पे भी जो सा भी सॉफ्टवेयर 3D ड्राइंग को सपोर्ट करता है या कह लें 3D स्ट्रक्चर उसके ऊपर किया जा सकता है उसके ऊपर जो एक्सिस होंगे वो एक्स वाई एंड जेड जिस तरह के आपको यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही हैं एक रेड ग्रीन और एक ब्लू इसके अलावा ये डॉटेड सेम कलर ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं ठीक है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ये जो डॉटेड है ना ये माइनस एक्स है माइनस जेड है और माइनस वाई है ये बेसिकली होता है हम इसके टूल्स को यूज किया करेंगे किस तरीके का होता है इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई किया करेंगे किस तरीके से इसको रेंडर क्योंकि अभी
ये 3 फिनिशिंग वाला मटेरियल नहीं आएगा हमारे पास। पूरा 3D स्ट्रक्चर बना के इसको रेंडर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हम इसके ऊपर सीखेंगे। नया मटेरियल कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो ये आपने इंस्टॉल करके रखना है। हाँ, इसकी एक्सटेंशन स्केचअप की बेतहाशा है, वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जिस जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे वो आपको एक्सटेंशन जो है मैं डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बता दिया करूंगा। स्केचअप की इंस्टॉलेशन या कैट की इंस्टॉलेशन के अंदर अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो डू लेट मी नाउ। सर मैंने ना गलती से 23 वो डाउनलोड कर लिया था, 2023 वो उसमें एरर आ रहा है, 2017 है, मैं दोबारा कर रहा हूँ डाउनलोड। ठीक है, वो हो जाए, बस हो जाएगा सुबह तक। हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली इसका सेटअप भी जो होता है वो मोर देन 4 GB 5 GB 6 GB का तो जस्ट इसका सेटअप होता है। ऑटो कैड है सर, ये मैक पे चल जाएगी, मैकबुक पे? हाँ, मैकबुक के लिए सर मैंने जिस तरह मैंने देखो जरा, अगर आपको याद हो तो मैंने जब गूगल के ऊपर यहाँ पे, मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखाता हूँ, गेट इनटू पीसी। तलहा बहुत लेट ज्वाइन किया है आपने क्लास को। ये मैक ओएस, इसका सेटअप अलग होता है। iOS 14 जो डिवाइस होती हैं उनका सेटअप अलग होता है। ये जो विंडोज के लिए जो नॉर्मली होता है उनके सेटअप में भी डिफरेंस आ जाता है। स्केचअप की इंस्टॉलेशन हो, जी 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 क्या? सर हमारे पास अगर कोई न्यू वर्जन की फाइल है स्केचअप की, तो वो हम इसमें कैसे ओपन करें? न्यू वर्जन की फाइल, हाँ, न्यू वर्जन की जो फाइल होती है ना उसको आपको सेव एज करके ये सेव एज का ऑप्शन के अंदर नीचे ऑप्शन होती है, फिर आप उसको आप एक उससे पिछले वाले, यानी कि अगर आपने फर्ज करो 22 पे काम किया तो उसको 17 में ऑन करना है या डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि वो उस फाइल को जो है वो आपको सेव एज करके उसके पिछले उस वर्जन में या उससे पिछले वर्जन के अंदर सेव करना पड़ेगा, ताकि वो जो फाइल है वो आपकी हाँ, जो 17 की फाइल है वो अगर 2050 वाला भी 2050 में भी जाकर आप 2050 वर्जन के अंदर ओपन करोगे तो ओपन इजीली हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमने अपनी न्यू वर्जन की फाइल को पिछले वर्जन की फाइल के अंदर, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन जो होती है ना वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से वो फाइल जो होती है वो ओपन नहीं होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की। MS वर्ड में ले लो, ओके सर। हाँ, अब MS वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो, पावर पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, उसकी जो फाइल है बेसिकली वो लेटेस्ट वर्जन की ओल्ड वर्जन के लिए ऑन करने के लिए आप उसको सेव एज करके उसके पिछले वर्जन के अंदर आप उसको सेव करोगे तो देन वो जो है वो फाइल ओपन होगी। मैं ये तरीका था जब हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या फर्दर कोई क्यूरी है तो डू लेट मी नो। सॉरी मिस, आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी, तलहा एंड उस्मान, बड़ी लेट क्लास ज्वाइन की है आपने। हम ऑलमोस्ट वाइंड अप के ऊपर हैं आज की क्लास के। आवाज आ रही है तलहा और उस्मान को? इन ऑफिस कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। बेसिकली मैं एक क्विकली रिव्यू दे देता हूँ कि आज की हमने बेसिकली मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये आपके साथ डिस्कस किया था कि हम इसको किस तरीके से जो है वो लेके चलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि सर हमें इंस्टॉलेशन जो है
उसमें डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो मैंने आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो रखा था इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो अभी हमने पहले कैड की इंस्टॉलेशन सीखी है और उसके बाद हमने स्केचअप की इंस्टॉलेशन सीखी कि स्केचअप बेसिकली हमें इंस्टॉल कैसे करना है। और मैंने इनको बताया कि आपने इसको रजिस्टर्ड और क्रैक कैसे करना है। उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक होगा वो मैं आपको सर शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो हमें इंटरनेट ऑफ करके उसको क्रैक फाइल को ऑन करना पड़ता है। अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा और गलती से हमने क्रैक फाइल को ओपन कर लिया तो वो करप्टेड हो जाता है, क्योंकि आपकी विंडो की सिक्योरिटी, जो विंडो का अपना एंटीवायरस होता है, क्योंकि वो क्रैक को एक वायरस फाइल डिक्लेयर करके उसको करप्ट कर देता है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी फायरवॉल सिक्योरिटी भी ऑफ कर दें और आपका वाईफाई भी ऑफ हो, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो। तो जो सेटअप है बेसिकली वो सेटअप जो फाइल्स हैं मैं वो कर दूंगा। तलहा आपने इंस्टॉल कर लिया या अभी करना है? बस मुझे ये क्लियर कर दें। और उस्मान आपने? उस्मान आवाज आ रही है आपको मेरी? ऐसा है कि मेरे पास जो फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जी मैं ऑटो कैड का पूछ रहा हूँ कि आपने ऑटो कैड का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लिया या अभी करना है? मैंने एक ही फोल्डर के अंदर अपना वो सारे का सारा इसका कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, दिस वन git add dot, ये रखता वाला कोड लोड हो गया। चलें, उस्मान के पास इंस्टॉल है, लो है। बस अब आप शहरियार आप और मिसदानिया आप सर जो मेरा है डाउनलोड हो रहा है सर, सुबह तक हो जाएगा डाउनलोड। इंशाल्लाह 100 MB हो गया। वो हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ, उसमें वाईफाई ऐसा है बस। हाँ शहरियार घर आप से बात किया था करो। मैंने डाउनलोड कर। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, कोई नहीं इशू। हाँ आपने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल रखना है और इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो बेसिकली उसको इंस्टॉल करना है। और जिनका इंस्टॉल है ना उन्होंने सिर्फ एक काम करना है, अपना ऑटोकैड ऑन करना है, स्निप टूल से उसका स्क्रीनशॉट बना के ना मुझे बस सेंड कर देना कि सर ये हमारा जो अ, हथियार है वो तैयार है, तो हम जंग के लिए रेडी हैं। तो सर मेरा एक सवाल था। जी जी आप दो सवाल करें। ऑटो कैड में ड्राइव को डायरेक्शन को मद्देनजर रख के कैसे ड्राइव बनाई जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? एक मिनट आपकी आवाज ब्लर हो रही थी, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना जरा। सर मैं कह रहा था कि ऑटो कैड में डायरेक्शन को मद्देनजर रख के कैसे ड्राइंग बनाई जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन साउथ को? ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा हाँ ये बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास डायरेक्शंस होती है ना, ये बहुत टेक्निकल बात और बड़े मजे की बात है, जिसके लिए कोई भी प्लान रेडी करने के लिए आप कोई चीजों को मद्देनजर रखना है। हमारा जो सनराइज होता है, जो सूरज गुरूब होता है और सूरज तलू होता है और सूरज गुरूब होता है, वो होता है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ही है ना। और जो हमारा फ्रेश एयर होती है ना, जो हवाओं का रुख होता है जिसको एयर कहते हैं, वो होता है नॉर्थ टू साउथ। अगर हमारे जो प्लॉट है, जो जिसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, जो हमारा एरिया है, उसकी डायरेक्शंस हमने पहले मेजर करनी है कि हमारा ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ। जो हमारा टोपोग्राफिक सर्वे होता है, जो ऑलरेडी हुए होते हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ये हाँ
ये हमें पता होना इसी वजह से जरूरी है कि हम अपने घर की जो वेंटिलेशन है और फ्रेश एयर और फ्रेश जो है वो नेचुरल लाइट, फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां डिजाइन करें। कोई भी आर्किटेक्ट का जो प्रोजेक्ट होता है, अगर उसके अंदर डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमारा वो चीज डिजाइन नहीं होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता है, तो वो जो नक्शा है या वो जो डिजाइनर होता है वो फेल्ड होता है। हमने डायरेक्शन को मद्देनजर रखना है, अपने एरिया को कम से कम वेस्ट करना है या कम से कम उस एरिया की जगह को जो है वो हमने वेस्ट करना है, ताकि हम अपना एक प्रॉपर वेंटिलेटेड घर जो है या कोई भी बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन कर सके। आप में से किसी ने क्रॉस वेंटिलेशन का नाम सुना है कि क्रॉस वेंटिलेशन क्या होती है? यस सर। क्या होती है क्रॉस वेंटिलेशन? जो मतलब लाइक क्रॉस वेंटिलेशन के ऑपोजिट साइड्स पर विंडोज या वेंटिलेटर्स हैं। हाँ, हम अपने घर का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करें कि जो हमारी फ्रेश एयर है वो रूम की एक साइड से दाखिल हो और दूसरी साइड से बाहर निकल जाए। एग्जैक्टली। हम अपने डोर्स की और विंडोज की लोकेशन इस तरीके से डिजाइन करें कि हमारे जो फ्रेश एयर है उसकी वेंटिलेशन हमारे रूम में एयर का इन एंड आउट जो है वो प्रॉपरली होता रहे। उसको बेसिकली क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। मोस्टली आप लोगों ने सबमिशन रैंक्स में देखा होगा नॉर्थ एंड शो किया होता है कि ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साइड शो की होती है। तो जो नॉर्थ साइड होती है ना, हमारी जितनी भी हवाएं होती है ना वो बेसिकली नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, और जो हमारी सनलाइट होती है वो ट्रेवल करती है ईस्ट टू वेस्ट। तो इसी वजह से जो है हमें अपनी है ना, ये जैसे हम अपने प्लान के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे ना, उस प्लान के ऊपर किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो जो है वो हम उसको वन बाय वन जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। उस्मान स्केचअप नहीं है तो स्केचअप भी जो है ना वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने सेटअप दिखा दिया, उसको इंस्टॉलेशन दिखा दिया, टू मच ईजी है। वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी एलएमएस के ऊपर, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी तक यहाँ पे किसी का कोई भी क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड या ओवरऑल, फिर मैंने एंड पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दी। क्या हुआ, मैंने इतनी टेक्निकल बात कह दी कि सब सो गए। डन हो गया अली। शहरियार आपको शहरियार लगता है सेटअप के अंदर घुस गया कि बस किसी तरीके से जो है ना वो जल्दी से जल्दी मेरा जो सर है वो हो जाएगा, नहीं सर, हो वो जाएगा। आ रही समझ सर, आपने कहा वो प्लान के ऊपर हम काम करेंगे नेक्स्ट टाइम हाँ, वर्किंग नहीं स्टार्ट नहीं, करेंगे। वो हो जाता। देखा मैंने साथ ही मैंने नाम दिया ना कि तुम सेटअप में घुसे हुए हो, किसी तरीके से हो जाए। उसको देखते रहोगे ना तो वो 2 दिन लगा देगा, उसको छोड़ दो, वो हो जाएगा। और उस्मान आपको क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक कमांड रन करो, कंपोजर अपडेट। अच्छा, कीप इन माइंड कि अगर आप किसी और का प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रन करते हो, मेक श्योर किया करें कि किसी किस्म का कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हो ना तो बिंदास होके आप लोगों ने पूछ लेना। हमने वर्चुअल बैठे हुए भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जैसे हम फेस टू फेस बैठे हैं। क्लियर है? ठीक होकर डन हो गया। अच्छा, तो अगर इंस्टॉलेशन सर क्लियर मुझे है। एक इशू जी, अली बोले आप। जी सर, मुझे एक इशू आ रहा है। मैं डिज़ाइन कर रहा था उसका ना फ्रंट एलिवेशन ठीक है, घर का।
ठीक तो है। उसमें ना मुझे प्लिंथ की और रोड लेवल की समझ नहीं आ रही। प्लेन की और रोड लेवल की समझ क्यों नहीं आ रही? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मुझे ड्राइंग दिखा सकते हो जो जिस पे आप वर्किंग कर रहे थे? ये कर दे। अच्छा, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ आपने स्क्रीन कैसे शेयर करनी है। आप वो स्क्रीन मुझे शेयर करो और मुझे दिखाओ कि आपको इशू क्या आ रहा है, मैं फौरन आपको उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ये है सर। मुझे इसको जूम करके एक्सप्लेन करो जरा कि कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है आपको। ये सर हम जो हमारा ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। उसका उसकी हाइट है 6 इंच। ग्राउंड वो अच्छा, स्टेप। एक मिनट, लेट मी क्लियर। मुझे बस ये बताओ कि जी सर। जो हमारा वो है, क्या कहते हैं उसको, रोड लेवल से जो हमारा ग्राउंड जी लेवल है सर। वो कितना रखा है आपने? ये सर मैंने रखा है 1.5 फीट है सर। 1.5 फीट, 1.5 फीट पर प्लिंथ है और उसके बाद जो है ना फ्लोर फ्लोर लेवल हाँ, तो इसको 6 इंच। इस पे कंफ्यूजन क्या आ रही है? सर इसमें भी जो है ना स्टेप में मुझे कंफ्यूजन आ रही है, सर स्टेप बनेगा या नहीं बनेगा। मुझे एक बात बताओ, आपका जो यहाँ गेट। जी डोर सर। है, ठीक है, वो जी सर। जी रोड सर। लेवल के बिल्कुल है कि थोड़ा सा हाइट पे है जो मेन गेट है? 6 इंच हाइट पे। जी सर। 6 इंच हाइट पे है, तो फिर नहीं आएगा। जी 6 सर। इंच हाइट वो एक स्टेप है ना, तो वो शो नहीं होगा। बेसिकली वो आपको बाहर से तो आपको कॉर्नर टू कॉर्नर नजर आ रहा है ना, आपका जो अंदर वाला लेवल है, जो पोर्च लेवल जी है सर। या टिजोच का लेवल है, वो अप ज्यादा है ना। वो अंदर वाला तो व्यू नजर नहीं आ रहा, हमने तो उसको फ्रंट जी सर। एलिवेशन देखना है। तो फ्रंट एलिवेशन में तो हमें तो बाउंड्री नजर आ रही, जी मेन गेट नजर आ रही, नजर आ रहा है। हाँ, सेक्शन के अंदर जो अगर जी सेक्शन कटता है, सेक्शन हमारा वहां से कटता है, तो उसके बाद फिर हम वहां पे सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि ये हमारा प्लेस लेवल था, ये हमारा ग्राउंड लेवल था, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेवल है, और ये फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, और ऊपर मम्टी का लेवल है। वो फिर हम जो डिटेल्स होती है ना लेवल की, वो शो करते हैं उसके अंदर जी अपने सर। सेक्शन के अंदर। ठीक है। शुक्रिया सर। नो इशू, नो इशू। तो क्लियर है आपको सबको यहाँ पे? तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, जो क्या नाम है, मैंने करनी थी। बाकी मैं ग्रुप के अंदर भी अनाउंस कर दूंगा। तो बी अटेंटिव होकर जो है वो इसको जरा सुनिएगा। जी, सब अलर्ट हैं? यस सर। अच्छा, वेब एजुकेटर जो है ना, एवरी मंथ स्टूडेंट्स के लिए जो है ना एक मोटिवेशनल सेशन कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर रखता है। हमारे जितने भी कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जितने भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट मेंटोर्स को, इन्फ्लुएंसर्स के साथ राब्ता करते हैं, और वो सेशंस हम उनसे करवाते हैं। वो हर टेक्नोलॉजी के, टेक से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, वो किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन हम हर स्टूडेंट को वो सेशन ज्वाइन करवाते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ ई लर्निंग हो गया, फ्रीलांस हो गया, या कुछ भी ऐसा रिलेटेड आपको मार्केट में टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हासिल होती है। एक एक्सपीरियंस गेन होता है कि लोग एक जीरो से स्टार्ट किया, उसने किसी भी फील्ड को पकड़ा, वो एक अपनी जर्नी शेयर करता है कि मैंने इस तरीके से ऐसे ऐसे वर्किंग की और ये काम किया, क्या उसने किया कि जो वो आज एक सक्सेसफुल है। तो हमने एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो बेसिकली वेब डेवलपर है,
वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट डेवलप जो करते हैं, आइडिया है ना सबको? हाँ, तो बेसिकली ये एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, सात्विक श्रीवास्तव। इनके 1.5 लाख से ज्यादा यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं और ये 8 साल से लारावेल एक्सपर्ट है। इवन के जो लैंग्वेज है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो, जिसके ऊपर वेबसाइट बनती है कोडिंग की, उसके जो सीईओ है उसके साथ वर्किंग की हुई है। मतलब कि एक बिल्कुल जीरो से एक इंसान ने स्टार्ट किया। हमने उस इंडियन इन्फ्लुएंसर से टाइम लिया था 1 मंथ पहले। कल 7 बजे उसका सेशन है। कल हमारी क्लास जो है वो नहीं होगी। कल आपकी अटेंडेंस मार्क होगी उस सेशन के अंदर। जो हमारी कल की क्लास होगी, हम उसको अपनी अपकमिंग क्लास के अंदर जो है वो अपकमिंग वीक होंगे ना, उसके अंदर एक क्लास हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। लेकिन जो कल क्लास होगी, कल हमारी कोई भी एकेडमिक्स की क्लास नहीं होगी, किसी भी कोर्स की नहीं होगी। लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने वो क्लास ज्वाइन कर ली, क्योंकि ये क्लास बेसिकली हम किसी भी इन्फ्लुएंसर हो गया, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, या किसी भी चीज से शख्स से टाइम लेते हैं तो जस्ट बिकॉज इसी वजह से लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ ना कुछ गेन कर सके, कुछ ना कुछ सीख सके। क्योंकि खाली एक डिजाइनर बन जाना या एक डेवलपर बन जाना इट्स नॉट अ बिग। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वहां पे आप सबकी अटेंडेंस मार्क होगी। अब सब ने मेक श्योर करना है, कल संडे है, कल सब अवेलेबल हो गए, तो आपने वो जो सेशन है वो जरूर ज्वाइन करना है। क्लियर है आप सबको? शहरियार की आवाज नहीं आई अभी तक मुझे। ओके सर, सब शहरियार क्लियर को, है। हाँ, वो निकल आओ, सेटअप सेटअप की भोवे से नहीं, बाहर वो निकल मैं देख रहा था, मैं सुन नहीं रहा हूँ सर। आओ। हाँ, चलो ठीक है। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो, बेसिकली कोई भी चीज हो टेक रिलेटेड है, डिजाइन, नेक्स्ट जो है हम अपना सेशन रखेंगे बेसिकली रिगार्डिंग डिजाइनिंग या रिगार्डिंग, हम एवरी मंथ एक सेशन ऐसा रखते हैं ताकि बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखें। इंशाल्लाह रमजान के अंदर एक इस्लामिक सेशन भी हमारा होगा। आफ्टर रमजान जो है हमारे एक अफर के ऊपर टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, उनके साथ हमारा टाइम अलाइन है। मैं इंशाल्लाह उनके साथ आपका सेटअप करूंगा, उन्होंने किस तरीके से ये की है। आप इंशाल्लाह ताला ये 3 मंथ की जर्नी है वो हमारे साथ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला, सीखने के साथ साथ। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है आप कल सब वहाँ पे सेशन ज्वाइन करें, ताकि जब अटेंडेंस लिस्ट मेरे पास आए तो मुझे पता हो कि मेरे किस किस स्टूडेंट ने जो है ये सेशन अटेंड किया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर आप सबको, अल्लाह हाफिज।